Hello student, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Ranwan. In previous video, we will discuss about matter, characteristics of matter, diffusion, and the types of matter, that is solid, liquid, and gas. And in this video, we will discuss about temperature. And what is the temperature? एक्चुअली किसी भी हीट को मेजर करने के लिए अपन टेम्परेचर को यूज में लेते हैं. ओके, दैट व्हाट इज द कॉमन ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर? व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ कॉमन एंड ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर? common unit of temperature is degree Celsius. Okay, and the SI unit of temperature is Kelvin. And the relation between common unit and SI unit of temperature is 0 degrees Celsius equals to 273 Kelvin. कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर या फिर व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर. तो कॉमन यूनिट जो होती है टेम्परेचर की वो होती है डिग्री सेल्सियस, और जो एसआई यूनिट होती है वो होती है अपनी केल्विन. और जो कॉमन यूनिट और जो एसआई यूनिट है इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 केल्विन. इट मीन जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो किसके इक्वल है? 273 केल्विन के इक्वल है. अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुट हो सकता है? देखो, क्वेश्चन से आ जाएगा कि इतने डिग्री सेल्सियस को इसमें आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये रिलेशन मालूम होना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 केल्विन. कैसे? देखो, क्वेश्चन से आ जाएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस को आपको चेंज करना है, इसमें केल्विन में चेंज करना है. तो कैसे करोगे? आपको जो रिलेशन है वो मालूम है कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है? 273 केल्विन के इक्वल होता है. क्लियर? अब 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू मेरे पास कितनी है? केल्विन चेंज करना आपने को, तो 0 डिग्री सेल्सियस की जो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू होता है 273 केल्विन, और जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो होता है 373 केल्विन के. ओके, अब क्वेश्चन से आता है कि 1 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है? तो 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है? 273 के केल्विन के इक्वल है. यदि अपने को सेल्सियस पूछा है तो इसमें जो वैल्यू आएगी अपनी वो इसमें सब्सट्रैक्ट हो जाएगी. ओके, यदि डिग्री सेल्सियस में पूछा है, केल्विन पूछा है तो किसमें हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा. कैसे? देखो, ये एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि आपको 0 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करना है? केल्विन में चेंज करना है. यदि आपको केल्विन में चेंज करना है तो आपको करना होगा प्लस. ओके, तो 100 डिग्री 100 में क्या प्लस कर दोगे आप? 273 केल्विन प्लस कर दोगे तो आंसर क्या जाएगा? 373 केल्विन. ओके, और आपको पूरे डिग्री सेल्सियस में चेंज करना आपको, या क्वेश्चन से आ जाए कि 373 केल्विन को आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो इसको क्या करेंगे अपन? माइनस कर देंगे. ठीक है, क्या कर देंगे? माइनस. किसमें से? 100 में से. तो 373 केल्विन माइनस 273, इसमें से ये माइनस कर देंगे. कितना जाएगा अपने पास? 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा. ओके, यस. और एग्जांपल अपन देखें, नेक्स्ट पॉइंट है अपना वो है
चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो नेक्स्ट हेडिंग अपने क्या है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अपन मैटर की जो स्टेट है, 3 टाइप की स्टेट मैंने आपको बताई थी, इसमें सॉलिड था, लिक्विड था और गैस थी। इन मैटर की स्टेट को अपन कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या क्या ऐसे कौन कौन सी जो यूनिट्स है उसको अपन अप्लाई करके इसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो देखो फिजिकल स्टेट ऑफ matter can be interconverted into each other by the following way। अब कौन कौन से जो वे है, कौन कौन से ऐसे मेथड है उससे अपन क्या कर सकते हैं, जो स्टेट की मैटर उसको अपन चेंज कर सकते हैं। तो पहले अपन क्या अप्लाई करके अपन बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, यदि मैं स्टेट की टेम्परेचर को चेंज कर दूंगा तो उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। या फिर सेकंड है प्रेशर, यदि मैं स्टेट का प्रेशर चेंज कर दूंगा, ओके, या तो इंक्रीज कर दूंगा या डिक्रीज कर दूंगा, तो उसकी जो स्टेट होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब टेम्परेचर से अपन कैसे स्टेट के मैटर को चेंज कर सकते हैं, या और प्रेशर से कैसे अपन स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है अपनी इफेक्टिंग ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। First point, effect of change of temperature। ओके, अब टेम्परेचर को चेंज करके जो मैटर की स्टेट है उसको कैसे अपन चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल अपना सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड। मेरे पास कोई मैटर है सॉलिड, ओके, इस पर मैं टेम्परेचर अप्लाई करके इसकी स्टेट को किस में चेंज करूंगा, लिक्विड के अंदर चेंज करूंगा। तो ध्यान रखना कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जब सॉलिड का टेम्परेचर में इंक्रीज करूंगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, सपोज ना मेरे पास कोई ये मैटर है, सॉलिड मैटर है, सॉलिड मैटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इट मींस के पार्टिकल्स बहुत पास में होंगे। ओके, मैं क्या करूंगा, इस पर टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा। टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। ओके, जैसे मैं इसमें हीट अप्लाई करूंगा, टेम्परेचर को मैं इस पर अप्लाई करूंगा, सप्लाई करूंगा इसको, तो जो मॉलिक्यूल्स जो मेरे पास है, जो एटम्स है इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखो एनर्जी टू टाइप्स की होती है, एक होती है अपनी पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें मूवमेंट होता है, क्या होता है, मूवमेंट। तो जैसे मैं इसमें टेम्परेचर अप्लाई करूंगा, हीट अप्लाई करूंगा, तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज होगी। ओके, जब ये इंक्रीज होगी तो इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ओके, जिस पहले पार्टिकल तो आसपास में थे, अब जैसे मैं इसमें हीट अप्लाई करूंगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसके अंदर जो एटम्स है इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पार्टिकल्स थोड़ी दूर दूर हो जाएंगे ऐसे। ओके, और पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो ये कौन सी फॉर्म होती है, अपनी लिक्विड फॉर्म। क्यों हुआ, टेम्परेचर को मैंने इस पर अप्लाई किया, जैसे टेम्परेचर अप्लाई होगा इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था सॉलिड के अंदर जो पहले स्ट्रॉन्ग था वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और जो सॉलिड था मेरा इसमें चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया।
क्या अप्लाई किया मैंने, टेम्परेचर को अप्लाई किया। ओके, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अपना सॉलिड टू लिक्विड में मेल्टिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि सॉलिड था, मैंने यहाँ पर आइस ली, आइस इसमें चेंज हो गई लिक्विड में, ठीक है। क्यों हुई, क्योंकि मैंने इसमें टेम्परेचर को सप्लाई दी और मैं बोल सकता हूँ कि इसमें मेल्ट हो गई। अभी मेल्टिंग क्या होता है और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वो देखें। तो इसी में नेक्स्ट पॉइंट है अपना लिक्विड टू सॉलिड में, सॉलिड टू लिक्विड में मेल्टिंग। मेल्टिंग का क्या था, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट of a substance into liquid is called melting. Is called melting. And what is the melting? Change of solid state of a substance into liquid is called melting. It means solid का किस में चेंज होना, लिक्विड में चेंज होना, that is called melting. और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। What is the melting point? Then the temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point. What is the melting point? The temperature at which a solid melt to become a liquid at the atmospheric pressure or temperature is called melting point. And what is the melting point of ice? मैंने आइस था, मैंने आइस किया था, तो उस पर मैंने टेम्परेचर को सप्लाई करके उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गई। जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो उसमें जो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे पहले पास पास में थे वो क्या कहाँ हो गए, थोड़े दूर हो गए। सॉलिड किस चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। ओके, और सॉलिड में क्या किया था, आइस। तो व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट, एमपी, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, इज 0 डिग्री सेल्सियस। ओके ओके, तो टेम्परेचर को यूज में लेकर मैंने सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका बी, गैस टू लिक्विड, गैस टू या फिर लिक्विड टू गैस करो पहले, लिक्विड टू गैस। अब प्रेशर टेम्परेचर को अप्लाई करके सप्लाई करके यूज में लेके मैं क्या करूंगा, लिक्विड को गैस में चेंज करूंगा। ओके, तो ऑन हीटिंग वाटर ले लेता हूँ, वाटर पर हीट टेम्परेचर को अप्लाई करके टेम्परेचर को इंक्रीज करके उस लिक्विड मैटर को मैं गैस में चेंज करूंगा। देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस, ऑन हीटिंग a liquid like water the kinetic energy of
its particles increases as high as in a gas, thus causing the liquid to change to a gas. How can we change liquid in a gas? On heating a liquid, जब मैं लिक्विड को हीट करूंगा लाइक ए वाटर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल इंक्रीज, तो इसके जो पार्टिकल्स थे उनमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी एज हाई एज इन ए गैस, ओके, एंड दस कॉजिंग द लिक्विड टू चेंज टू ए गैस, और लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा, ओके। तो इसमें मैंने वाटर को क्या किया, लिक्विड को क्या किया, हीट या टेम्परेचर इंक्रीज किया, इट मींस मैंने लिक्विड को बॉईल किया। तो इसी में एक नेक्स्ट पॉइंट है अपना बॉइलिंग। कौन सा, बॉइलिंग। Boiling. What is the boiling? The change of a liquid, substance into gas on heating is called boiling. And next one is boiling point, BP, that is boiling point. सिर्फ melting point था, वैसे boiling point होगा. What is the boiling point? The temperature at which a liquid boils and changes rapidly into a gas at the atmospheric pressure. Atmospheric pressure is called boiling point. It's called boiling point. So what is the boiling? The change of a liquid substance into a gas on heating is called boiling. And what is the boiling point? जिस point के ऊपर liquid है वो boil होगा. It means the temperature at which a liquid boils and changes rapidly into a gas at the atmosphere. जैसे मैं मेल्टिंग पॉइंट था सॉलिड का, आइस का मेल्टिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस, वैसे ही वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या जाएगा इसमें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर is 100 degree Celsius. Clear? Okay, student. In next video, we will discuss about the more topics related to this chapter. Okay. Thank you. Bye bye.